मोटे होते काल जिते पौंदा बोलियां बीबई अलगार जिती शायरी बनदी गिणती ते दिन ओ जियोंदा जगदे अंत नु तरक्की जिती बैरी बनदी। सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग का मतलब ये है कि जिसके कंधे पर काल नाचता है, जंगे ऐलान में जिसकी शायरी बनती है, गिनती के दिन वो दुनिया में जीता है और अंत में तरक्की ही उसकी दुश्मन बन जाती है। उनकी लिखी हुई ये लाइन सच साबित हुई क्योंकि अंत में उनकी सक्सेस ही कहीं ना कहीं उनकी मौत की वजह बनी। ये भी सच है कि वो इस दुनिया में गिनती के दिन लेकर आए थे और फिर आखिर में अपने लाखों फैंस की आंखों में चंद बूंदे देकर इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग अपने हाथों में सक्सेस की लकीरें लेकर आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ लाइन बहुत छोटी होती है। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने काफ़ी कम एज में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा तो ली, लेकिन बहुत दिनों तक उसे एंजॉय नहीं कर पाए। लग्जरी कार्स के लिए मूसेवाला क्रेजी थे और ये इंसिडेंट भी कार में ही हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था शाम करीब 4:30 बजे, जब सिद्धू मूसेवाला अपने दो भाइयों के साथ बरनाला अपनी एक मौसी से मिलने जा रहे थे। दो कार काफ़ी समय से उनको फॉलो कर रही थी और मूसेवाला को लगा कि उनके फैंस हैं जो उनसे पिक्चर क्लिक करवाना चाहते हैं और फिर आगे चलकर उनसे सेल्फी वगैरह लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनके फैंस नहीं थे, वो उनके राइवल्स थे जो उनके मर्डर की प्लानिंग करके उनका पीछा कर रहे थे। करीब 5:30 बजे जवाहर के एक विलेज में दो कारों ने उनकी कार को दोनों तरफ से घेर लिया। उन पर 30 राउंड फायरिंग हुई, जिसके कारण उनके साथ बैठे उनके 2 कज़न ब्रदर और नेबर भी इंजर्ड हो गए थे। मूसेवाला को मानसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये न्यूज़ ना सिर्फ उनके फ़ैन बल्कि पॉलिटिक्स और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उनके मर्डर को उनके राइवल्स के साथ ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनके डेथ के एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन किया था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की खबर से उनके फैंस पूरी तरह शॉक्ड थे, तो वहीं उनके पेरेंट्स की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके फ्यूनरल में 2.5 लाख फैंस उनके गांव पहुंचे थे और अपने बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उनके पिता ने उन्हें पगड़ी पहनाई थी। उनके पेरेंट्स की आंखों में बार बार आंसू बह रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया पे एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला एक लड़की के साथ बैठे हुए दिख रहे थे। दरअसल इस लड़की से उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। ये लड़की थी संगरूर के संगरेड़ी विलेज की। अकाली दल की एक सीनियर लीडर की भतीजी की साथ सिद्धू मूसेवाला का रिश्ता तय हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिद्धू मूसेवाला की शादी पहले साल 2022 के स्टार्टिंग में होने वाली, लेकिन पंजाब असेंबली इलेक्शंस की वजह से शादी की डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। मूसेवाला ने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा था। जो माँ अपने बेटे को पगड़ी पहनाने और सेहरा सजाने के ख्वाब देख रही थी, उसे ही अपने बेटे को आखिरी बार देखने को कहा जा रहा था। उनकी अंतिम यात्रा उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 पर निकाली गई। मूसेवाला को ट्रैक्टर बहुत पसंद थे, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा भी ट्रैक्टर पर ही निकाली गई थी। उनकी अंतिम यात्रा पर आखिरी बार उनकी माँ ने उनके बाल संवारे। ये देखकर वहाँ जितने भी लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंतिम यात्रा में उनके पिता ने उनकी शव की मूंछों पर ताव भी दिया था और बाद में सपोर्टर्स और चाहने वालों को देखकर उनके पिता इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी थी और बुरी तरह रोने लगे थे। उनके अंतिम अरदास में भी कई लोग शामिल हुए थे। उस टाइम पर जब उनके पेरेंट्स सिद्धू मूसेवाला के साथ बिताए गए समय के बारे में बात करने लगे, तो तब शायद ही वहाँ कोई ऐसा होगा जो अपने आंसू रोक पा रहा होगा। उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा हमेशा टीका लगवा कर ही घर से निकलता। जब तक माँ टीका नहीं लगाती बुलाता रहता था, माँ माँ माँ। 29 मई को पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी माँ पास में कहीं गई और वो बिना टीका लगाए घर से निकले थे और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। माँ से बिना टीका लगवाए घर से सिद्धू निकले, लेकिन फिर कभी वापस ना लौटे। उनके माँ बाप की आंखों में अब कुछ बचा है तो वो है बस कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार और सिद्धू मूसेवाला की यादें। उनकी माँ ने यह भी कहा कि बचपन से लेकर आज तक कभी मेरे बेटे की कोई शिकायत नहीं आई थी। मेरे बेटे का कभी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। अरदास वाले दिन इमोशनल होते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा था कि मेरा बच्चा संत था।
उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा ना लिखें, उसके बारे में सोशल मीडिया पर गलत ना लिखें। सिद्धू को राजनीति में कोई नहीं लेकर आया था, वो अपनी मर्जी से आया था। वो पंजाब के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने भी उसे मना किया था कि तुम्हारी अलग पहचान है, तुम्हें राजनीति में क्यों आना है, लेकिन उसका मन था, वो अपनी मर्जी से राजनीति में आया था। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के फैंस से कहा था कि वो अपनी आखिरी सांसों तक उनके फैंस को सिद्धू मूसेवाला से जोड़े रखेंगे। उनकी माँ ने लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो सिद्धू मूसेवाला के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनकी याद में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जो उठा, बहुत ऊपर उठा, लेकिन जब वो अपनी ऊंचाई पे था तब नीचे नहीं आया, लेकिन वहीं पर उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जो हम सबको याद रहेगा। एक भगत सिंह थे जो एक रेवोल्यूशनरी की तरह माने जाते थे, उनको भी टेररिस्ट कहा जाता था और वो इस बात से बहुत दुखी होते थे। और फिर वो भी बेबाक थे, वो भी बोल देते थे, उन्हें भी लटका दिया गया। एक है सिद्धू मूसेवाला, जिसने आज के ज़माने में चाहा कि वो कुछ अच्छा करे। हम में से कम लोग चाहते हैं, एक इंसान ने चाहा और जिसने चाहा उसे भी मरवा दिया गया। ये था लास्ट एपिसोड। यहाँ पर ख़त्म होती है कहानी सिद्धू मूसेवाला की।